पाठ 11 कैलाश सत्यार्थी को लेकर। तो इससे पहले हमने कैलाश सत्यार्थी जी के बारे में जाना, नोबेल पुरस्कार के बारे में जाना और किस तरीके से उन्होंने क्या किया था, बच्चों की जिंदगी को संवारा था। तो आज एक बार फिर हम उसे पाठ के सार के रूप में देखेंगे और उनसे संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर भी हम देंगे। तो चलो शुरू करते हैं पाठ का सार। कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने छोटे बच्चों को संवारने का काम किया। उन्होंने यह काम 11 वर्ष की आयु से ही शुरू कर दिया था। जैसे कि हमने जाना कि कैलाश सत्यार्थी जी का जन्म 11 जनवरी 1954 ईस्वी को मध्य प्रदेश के विदिशा नामक जिले में हुआ था। उनके पिताजी का नाम राम प्रसाद शर्मा था तथा माता का नाम चिरोजी देवी था। उन्हें शांति नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। उन्होंने भारत में बचपन बचाओ जैसे आंदोलन की शुरुआत की तथा भारत से बाहर 108 देशों के साथ मिलकर उन्होंने बाल मजदूरी विरोधी विश्व यात्रा का संगठन किया था और उसके वो अध्यक्ष भी थे। तो शुरू करते हैं हम उनके जीवन के बारे में जानने। तो जब वह 11 वर्ष के थे तब उन्होंने क्या किया था कि 11 वर्ष की उम्र से ही उन्होंने छोटे बच्चों की मदद करना शुरू कर दिया था। जो उन्होंने अपने आसपास देखा कि जो छोटे बच्चे हैं उनके पास किताबें नहीं हैं, जिसके कारण वो नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, उन बच्चों से किताबें इकट्ठी की जिनको वो पढ़ चुके थे। फिर उनको इकट्ठी करके वो एक ठेले में डालते थे और ऐसे बच्चों तक पहुंचाते थे जिनको उनकी आवश्यकता होती थी। उसके बाद एक बात है 1980 के दशक की। 1980 में उन्हें कहीं से जानकारी मिली कि पंजाब के एक ईंट के भट्टे पर कुछ बच्चों को बंधुआ बनाकर उनसे मजदूरी करवाई जा रही है। मतलब कि उनको गुलाम बनाकर उनसे मजदूरी कराई जा रही है। बंधुआ मजदूरी क्या होता है बेटा? बंधुआ मजदूरी होता है जहां पर बच्चों को जबरदस्ती काम कराया जाता है, उनको कोई पैसा नहीं दिया जाता है, वो होती है बंधुआ मजदूरी। तो वो अपने साथियों के साथ और कुछ फोटोग्राफर्स के साथ उनके पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पर बहुत सारे बच्चे थे। तो उन लोगों ने जिन्होंने उन बच्चों को पकड़ रखा था उन पर उन्होंने हमला कर दिया। उनके कैमरेज को, इनके जो कैमरा वगैरह थे, फोटोग्राफरों के जो कैमरा थे वो तोड़ दिए गए थे। लेकिन जो सत्यार्थी जी हैं उन्होंने हार नहीं मानी, वो उनसे लड़ते रहे। उनको चोट लगी, उनके उनके साथी गए थे उनको भी बहुत चोट लगी थी। लेकिन फिर भी जो थोड़ी बहुत जो फोटो बची हुई थी उन्होंने क्या किया, उनको एक अखबार में छपवा दिया और छपवा कर उन्होंने उच्च न्यायालय से गुहार लगाई, मतलब कि प्रार्थना की कि तुम इन बच्चों को बचाइए, इन बच्चों को वहां से छुड़वाइए। तो उनके इन प्रयासों के कारण वहां से उन बच्चों को छुड़वाया गया और उन बच्चों का जीवन संवारा गया। तो इसके बाद उन्होंने अपने उन साथियों के साथ और भी साथियों को लेकर, मतलब उनके साथ और भी लोग जुड़ते चले गए। तो भारत में उन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत की। तो जहां पर भी उन्हें जैसी भी खबरें मिलती, जहां पर उन्हें ऐसा लगता कि बच्चों के साथ नाइंसाफी हो रही है, वो वहां पर जाकर उन बच्चों को बचाते थे। तो धीरे धीरे करके उनके साथ लगभग 20,000 लोग जुड़ते चले गए, क्योंकि वो अच्छा काम कर रहे थे और अच्छा काम करने वालों के साथ तो सभी मिल जाते हैं। इसलिए तो फिर उन्होंने देखा कि भारत में नहीं अपितु हमारे और जो देश हैं वहां पर भी बच्चों के साथ नाइंसाफी हो रही है। तो उन्होंने पूरे विश्व में काम करना शुरू कर दिया। तो कहा जाता है कि जैसे हमने पढ़ा था कि पूरे विश्व के जो 108 देश हैं उनके साथ मिलकर उन्होंने बाल मजदूरी जैसी समस्या के खिलाफ आंदोलन चलाए, जिसमें उन्होंने एक संस्था की स्थापना की जिसका नाम था बाल मजदूरी विरोधी विश्व यात्रा। ठीक है, यहाँ पे इसमें क्या किया था उन्होंने अपने साथियों के साथ और उन संगठनों के साथ मिलकर, क्योंकि हर एक देश में अपने अपने संगठन थे। जैसे हमारे यहाँ पर कौन सा संगठन था? बचपन बचाओ आंदोलन, उनका संगठन था। ठीक है, जो सत्यार्थी जी थे तो और देशों में भी थे। उनके साथ मिलकर उन्होंने एक यात्रा निकाली। उस यात्रा में लाखों लोग उनके साथ हुए थे और उन्होंने प्रण भी लिया था, कसम भी खाई थी कि वो बाल मजदूरी को क्या कर देंगे, जड़ से मिटा देंगे। कहीं भी बाल मजदूरी अगर दिखेगी तो वो उसका विरोध करेंगे। तो इस तरीके से उन्होंने 108 देशों में ऐसी यात्राएं की। उनके
विभिन्न संगठनों के साथ मिलके। तो वहां पर क्या हुआ था बेटा, फिर उसके बाद जब ये ऐसा काम कर रहे थे तो इसका उन्हें अध्यक्ष बना दिया गया। मतलब कि जिस भी देश में ये वाली बाल मजदूरी विरोधी विश्व यात्रा निकालनी है तो वो तय करते थे कि किस देश में जाकर ये निकालनी है और कहाँ पर कैसे उसको संगठित करना है, कैसे उसको सुचारू रूप से करना है। तो उनको एक क्या बना दिया गया था, इसका अध्यक्ष बना दिया गया था। तो उसके बाद क्या होता है कि जो हमारे सार्क देश हैं उन्होंने मिलकर एक कार्यदल की स्थापना की। कार्यदल क्या होता है, कार्यदल मतलब कि केवल जो बाल मजदूरी के खिलाफ ही कार्य करेगा ऐसा दल, ऐसे लोगों की टीम बनाई कि वो बाल मजदूरी के खिलाफ ही काम करेगा, ठीक है। और जिसके मुख्य सदस्य कौन होंगे, कैलाश सत्यार्थी जी उसके मुख्य सदस्य होंगे। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया, एक बहुत से बच्चों का, उन्होंने लगभग 1 लाख से भी ज्यादा बच्चों का अब तक बचपन वो बचा चुके हैं। हमारी बुक में जैसे हमने पढ़ा था, मैंने आपको तब भी बताया था कि वहाँ पर 80,000 लिखा हुआ है, लेकिन वो पुराने आंकड़े हैं। अगर हम नए देखें तो अब तक उन्होंने 1 लाख से अधिक बच्चों का जीवन बचा चुके हैं, बचपन बचा चुके हैं वो, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये हमारा चैप्टर होता है खत्म, क्योंकि इन्हीं कार्यों के लिए उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। नोबेल शांति पुरस्कार क्या होता है ये मैंने आपको बताया। तो देखिए बेटा, इस अध्याय को पढ़ने के बाद हमारा एक यही नारा होना चाहिए, कौन सा, हमने अब है ये ठाना, बाल मजदूरी को है जड़ से मिटाना। तो यही होना चाहिए ना कि हमने अब है ठाना, बाल मजदूरी को जड़ से मिटाना। तो जिस तरीके से कैलाश सत्यार्थी जी ने अथक प्रयास किए हैं इस बाल मजदूरी को हटाने के लिए, वैसे ही प्रयास हम करेंगे और उनका इस कार्य में सहयोग देंगे। तो इस अध्याय में कुछ शब्द आए हैं, उनके अर्थ मैंने यहाँ पर लिखे हैं, उनको एक बार देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहला हमारा जो शब्द है वो है निरंतर। निरंतर का मतलब होता है लगातार। आया था ना कि सत्यार्थी जी ने निरंतर प्रयास करते रहे हैं, सत्यार्थी जी निरंतर प्रयास करते रहे हैं। तो निरंतर का मतलब होता है लगातार। प्रयासों का अर्थ होता है कोशिशों। गुहार मतलब प्रार्थना, किसी से प्रार्थना करना। जैसे कि सत्यार्थी जी ने गुहार लगाई थी ना, कहाँ, उच्चतम न्यायालय में। तो मैंने आपको बताया था उसका अर्थ क्या था, प्रार्थना। मुक्त मतलब आजाद। मुक्त का अर्थ क्या होता है, आजाद। प्रण का अर्थ होता है निश्चय। क्या होता है, निश्चय। जैसे मैंने बताया था कि वो यात्रा शुरू की थी सत्यार्थी जी ने, तो वहां पर 1 लाख लोगों ने क्या लिया था, प्रण लिया था, निश्चय किया था। किस चीज का, कि हम इस प्रथा को, इस अभिशाप को हटा के रहेंगे। कार्यदल का अर्थ होता है काम करने वालों का समूह, ठीक है। मैंने बताया भी था आपको, क्या बताया था कि ऐसे कार्यदल की स्थापना की थी जिसमें जो किसके लिए काम कर रहे थे, कैलाश सत्यार्थी जी के लिए काम कर रहे थे। तो काम करने वाले लोगों का समूह। तो इस अध्याय में हमारे यही कुछ कठिन शब्द थे जिनके अर्थ मैंने आपको बताए हैं। तो इन शब्दार्थों को आपको अपनी हिंदी की उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो चलिए अब करेंगे हम आओ करे 1, आओ करे 2 और आओ करे 3। तो देखिए अब हम करेंगे आओ करे 1, आओ करे 2 और आओ करे 3। तो देखिए अभी आपने पाठ का सार समझा, मैं आशा करती हूँ कि आपको वो अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब हम आओ कर 1 करने जा रहे हैं। तो आओ कर 1 में हमें क्या करना है बेटा, आओ कर 1 में हमें करना है कि इस पाठ के आधार पर कुछ वाक्य दिए गए हैं। जो वाक्य गलत हैं उनके सामने गलत का निशान लगाना है और जो वाक्य सही हैं हमें उनके सामने सही का निशान लगाना है। तो हमारा पहला वाक्य क्या है, कैलाश सत्यार्थी लगभग 50,000 बच्चों का जीवन बचा चुके हैं। तो ये बताइए सही है गलत है, ये बताइए जल्दी से। ये गलत है, क्योंकि जैसे मैंने भी आपको बताया था ना, वो 1 लाख से भी ज़्यादा बच्चों का जीवन बचा चुके हैं। कैलाश सत्यार्थी का जन्म 11 जनवरी 1954 को हुआ। तो बताइए सही है गलत है, ये सही है। सही है ना कि कैलाश सत्यार्थी का जन्म 11 जनवरी 1954 को मध्य प्रदेश के विदिशा नामक जिले में हुआ था। हमारा अगला वाक्य है, कैलाश
सत्यार्थी ने ठेले पर पुस्तकें रखकर जरूरतमंदों तक पहुंचाई। तो बताइए ये सही है गलत है? ये वाक्य सही है। हमने पढ़ा था ना कि उन्होंने जब वो 11 साल के थे तो तब उन्होंने ऐसे बच्चों को देखा जिनके पास क्या नहीं थी, पुस्तकें नहीं थी, और जिसके कारण वो पढ़ नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, ऐसे बच्चों से पुस्तकें ली जो उनको पढ़ चुके थे, जो उनके लिए काम की नहीं थी। उन्होंने उनसे उनको लिया और एक ठेले पर रखा और उन बच्चों तक उन पुस्तकों को पहुंचा दिया। तो ये हमारा वाक्य बिल्कुल सही है। अगला अगला वाक्य है, कैलाश सत्यार्थी ने बच्चों को बंधुआ मजदूर बनाया। तो बताइए ये सही है या गलत है? ये गलत है। उन्होंने बंधुआ मजदूर नहीं बनाया था, बल्कि क्या किया था, उन्होंने उनको वहां से मुक्त करवाया था। मुक्त करवाया था ना, मुक्त का मतलब मैंने आपको बताया था आज़ाद, उनको आज़ाद करवाया था। तो ये कौन सी घटना थी, याद आया आपको? हाँ, पंजाब में जब एक ईंट भट्टे पर, जो ईंट का भट्टा होता है जहाँ पे ईंट बनाई जाती है, वहाँ पर बहुत सारे बच्चे थे जिनसे ज़बरदस्ती काम करवाया जाता था। तो वो वहाँ पर अपने साथियों के पास साथ पहुँचे थे और उन बच्चों को उन्होंने क्या कराया था, वहाँ पर उनको मुक्त कराया था। तो देखिए हमारे आंसर बिल्कुल सही हैं। तो पहला हमारा गलत था, दूसरा सही है, तीसरा भी सही है और चौथा हमारा गलत है। ठीक है, अब हम करेंगे आओ करे दो। तो देखिए आओ करे दो में क्या करना है, आओ करे दो में सही शब्द लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर इस पाठ के आधार पर कुछ वाक्य दिए गए हैं, लेकिन बीच में क्या है, खाली स्थान छोड़ा गया है, तो उन्हें सही शब्दों से हमें भरना है। पहला है देखिए, कैलाश सत्यार्थी ने बचपन बचाओ डैश की शुरुआत की। तो किसकी शुरुआत की, आंदोलन की। तो यहाँ पर क्या आएगा, आंदोलन। देखते ही देखते आंदोलन में डैश से भी ज़्यादा लोग जुड़ गए। कितने लोग जुड़ गए, 20,000। तो बेटा यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप बोलोगे कि फिर आपने लाखों भी बताया था, तो यहाँ पर शुरू में उनके साथ की बात की गई है कि पहले तो वो कुछ ही थे, 100-150 लोग थे, लेकिन धीरे धीरे उनके साथ 20,000 से भी लोग क्या हो गए, जुड़ गए। और फिर तो उनकी जो विश्व यात्रा शुरू की थी उन्होंने, उसमें तो उनके साथ लाखों लोग जुड़ गए थे। तो देखिए बेटा यहाँ पर आंदोलन की बात हो रही है, और जब जहाँ पर लाखों लोग जुड़े थे वहाँ पर किसकी बात हो रही थी, किसकी बात हो रही थी, यात्रा की बात हो रही थी। और कौन सी यात्रा थी वो, बाल मजदूरी विरोधी विश्व यात्रा। ठीक है, तो और लेकिन हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, बचपन बचाओ आंदोलन। ठीक है, तो बचपन बचाओ आंदोलन उन्होंने कहाँ पर चलाया था, भारत में। और बाल मजदूरी विरोधी विश्व यात्रा कहाँ चलाई थी, दूसरे अन्य देशों में। कैलाश सत्यार्थी अपने कुछ डैश और फोटोग्राफर के साथ बंधुआ मजदूरों को छुड़ाने पहुंचे। तो किसके साथ गए थे वो, अपने साथियों के साथ। तो यहाँ पर साथियों के साथ वो फोटोग्राफर के साथ बंधुआ मजदूरों को बचाने के लिए पहुंचे थे। हमारा अगला वाक्य है, कैलाश सत्यार्थी के प्रयास से प्रभावित होकर डैश के सदस्य देशों ने बाल मजदूरी पर एक डैश बनाने की घोषणा की। तो किस पर, सार्क के सदस्य देशों ने, है ना, किस पर, एक कार्यदल, मैंने बताया था ना, एक ऐसी कमेटी की स्थापना की थी जो किसके खिलाफ काम करेगा, बाल मजदूरी के खिलाफ काम करेगा। ठीक है, ऐसे बच्चों की मदद करेगा जिनसे बाल मजदूरी करवाई जाती है। ठीक है, तो ये था हमारे आओ करे दो। अब हम करेंगे आओ करे तीन। तो आओ करे तीन में हमें क्या करना है, आओ करे तीन में कुछ प्रश्न दिए गए हैं और उनके उत्तर हमें हमारी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। तो देखिए दिए गए प्रश्नों के उत्तर कॉपी में लिखें। देखिए पहला प्रश्न है, कैलाश सत्यार्थी ने पुस्तकें पहुंचाने के लिए क्या किया था। तो बताइए क्या किया था, हमने पढ़ा था ना शुरू में ही कि उन्होंने क्या किया था, पुरानी पुस्तकों को इकट्ठा किया था और एक ठेले पर रखकर जरूरतमंद बच्चों तक उनको पहुंचाया था। तो हम कैसे लिख सकते हैं, कैलाश सत्यार्थी ने पुस्तकें पहुंचाने के लिए उन पुस्तकों को क्या किया था, एक ठेले में रखा था और जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाया था। अगला प्रश्न है, पंजाब के बंधुआ मजदूरों को बचाने के लिए सत्यार्थी ने क्या किया था। क्या किया था उन्होंने, अभी हमने देखो अभी शुरू में पढ़ा था कि कैलाश सत्यार्थी अपने कुछ साथियों और फोटोग्राफर के साथ बंधुआ मजदूरों को छुड़ाने के लिए पहुंचे थे। तो हम यही लिख सकते हैं,
सीधा कि पंजाब के बंधुआ मजदूरों को बचाने के लिए कैलाश सत्यार्थी ने अपने साथियों और कुछ फोटोग्राफरों को अपने साथ लिया और उन्हें छुड़ाने के लिए वहां पर पहुंच गए। ठीक है, अगला प्रश्न है, बाल मजदूरी विरोधी विश्व यात्रा किसने शुरू की? तो किसने शुरू की थी, बताइए, जल्दी बताइए, किसने शुरू की थी? कैलाश सत्यार्थी जी ने, उन्होंने ही शुरू की थी ना। वेरी गुड। अगला प्रश्न है, मजदूरी पर कार्यदल किसने बनाया था? तो किसने बनाया था मजदूरी पर कार्यदल? सार्क के सदस्य देशों ने। तो यहाँ पर उत्तर क्या आ जाएगा? मजदूरी पर कार्यदल सार्क के सदस्य देशों ने बनाया था। और बाल मजदूरी विश्व विरोधी विश्व यात्रा किसने की थी? कैलाश सत्यार्थी जी ने। और बचपन बचाओ आंदोलन किसने शुरू किया था? वो भी कैलाश सत्यार्थी जी ने किया था। कहाँ पर किया था ये बता सकते हो आप? भारत में। ठीक है, ये छोटे छोटे प्रश्न हैं बेटा जो और भी बनेंगे, हम करेंगे उन्हें। ठीक है, और एक प्रश्न हमारा ये भी बन सकता है कि बाल मजदूरी विरोधी विश्व यात्रा उन्होंने कहाँ पर शुरू की थी? तो कहाँ शुरू की थी? भारत में शुरू नहीं की थी उन्होंने पहले, ये कहाँ, अन्य देशों की 14,000 संगठनों के साथ उन्होंने मिलकर शुरू की थी। ठीक है, 108 देशों में। तो ये था हमारा अवकर्य 1, अवकर्य 2, अवकर्य 3। तो मैं आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।